तो इस तरह हम देख सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट में एसेंशियल फीचर ऑफ मनी है। डिमांड डिपॉजिट के बदले चेक लिखने की फैसिलिटी से विदाउट कैश का इस्तेमाल किए सीधा पेमेंट करना पॉसिबल हो जाता है, जो कि डिमांड डिपॉजिट को करेंसी के साथ साथ जैसे कहते हैं कि दीज आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। करेंसी के साथ साथ चेक भी एक जरिया है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए मॉडर्न इकोनॉमी में इसे भी मनी यानी कि पैसे समझा जाता है। यहां आपको बैंक का रोल क्या है वो याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन डिपॉजिट के बदले कोई भी डिमांड डिपॉजिट और पेमेंट नहीं होगा। मनी के मॉडर्न फॉर्म करेंसी और डिपॉजिट मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की वर्किंग सिस्टम से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंकों की जो स्टोरी है वो आगे पढ़ते हैं। वो लोग से जो बैंक जो है वो लोगों से पैसे डिपॉजिट अकाउंट में कराते हैं, उसका वो क्या करते हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म काम कर रही है। बैंक जमा हुई रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास कैश के रूप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल इंडिया में बैंक डिपॉजिटर्स यानी कि डिपॉजिट का सिर्फ 15% हिस्सा कैश के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमा करने यानी डिपॉजिटर्स द्वारा कैश निकालने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए एक प्रोविजन किया जाता है, जो कि किसी एक स्पेशल दिन के सिर्फ कुछ डिपॉजिटर्स ही कैश निकालने के लिए आते हैं। इसलिए बैंक का काम इतने कैश से आराम से चल जाता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सब लोग एक साथ एक ही दिन पे सारे पैसे लेने आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो 15% ही कैश अपने पास रखती है। बैंक डिपॉजिट के एक बड़े पोर्शन को लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोन की बहुत डिमांड रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले सेक्शंस में और पढ़ेंगे। बैंक डिपॉजिट्स का लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। इस तरह बैंक जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं यानी कि एक्स्ट्रा इनकम या ऊपर की जो इनकम है वो है जो बच जाती है वो, और जिनके फंड्स की जरूरत है उनके बीच मीडिएट यानी कि मध्यस्थी का काम करती है। बैंक डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट लोन पर लेते हैं। बोरोवर्स यानी कि जिसको लोन चाहिए से लिए गए इंटरेस्ट और डिपॉजिटर्स को दिए गए इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस की इनकम का एक मेन सोर्स है। यानी कि हम सोच सकते हैं कि बैंक को पैसे कहां से मिलते हैं, तो जो वो बोरोवर्स जिनको लोन चाहिए उनको हाई इंटरेस्ट से लोन देते हैं और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कम इंटरेस्ट देते हैं ताकि उनका जो रेट है वो कम है। उनके बीच में जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का वो बैंक की इनकम है। अब सभी डिपॉजिटर्स एक ही टाइम में अपनी डिपॉजिट मनी को अगर मांगने आते हैं, अगर बैंक पे वो पहुंच गए तो क्या होगा। पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चलती है। नेक्स्ट है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां किसी ना किसी रूप में लोन यानी कि क्रेडिट, यहां पर लोन क्रेडिट हम सेम तरह से लेंगे, लोन का उपयोग होता है। लोन से हमारा एग्रीमेंट्स है जहां लैंडर्स बोरोवर्स को मनी, गुड्स और सर्विसेज मुहैया कराते हैं और बदले में फ्यूचर में बोरोवर से पेमेंट करने का वादा लेता है। अब हम फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं कि क्रेडिट का क्या रोल होता है, यानी कि लोन का रोल क्या होता है। पहला है फेस्टिवल सीजन। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और शू मैन्युफैक्चरर सलीम के पास शहर के बड़े व्यापारी से 3000 पैर शूज की मांग करती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है।
प्रोडक्शन के काम को टाइम पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए ज्यादा वर्कर्स रखने की जरूरत है। उसे रॉ मटेरियल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो सोर्सेस से लोन लेता है। पहला, वो लेदर सप्लायर्स को लेदर अभी देने के जो प्रस्ताव है, जो डिमांड है, वो रखता है और बाद में पेमेंट करने का वादा करता है। दूसरा, वो इस बड़े व्यापारी से 1000 पैर यानी कि 1000 पैर शूज के लिए एडवांस पेमेंट के रूप में कैश लेता है और महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब रहता है। इससे अच्छा खासा लाभ भी, उसे प्रॉफिट भी होता है और वो उधार लिए गए पैसों को दोबारा रीपे भी कर सकता है। सलीम प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत को क्रेडिट के द्वारा पूरा कर सकता है। क्रेडिट उसे प्रोडक्शन के ऑनगोइंग एक्सपेंशन और प्रोडक्शन को टाइम पर पूरा करने में मदद करती है और वो अपनी कमाई बढ़ा सकता है। इस तरह क्रेडिट एक वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल निभाता है। सेकंड जो एग्जांपल है वो एक स्मॉल फार्मर स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली उगाती है। वो उस उम्मीद की पर फसल की तैयारी होने पर लोन को रीपे कर देगी। खेती के खर्चों के लिए मनी लेंडर से लोन लेती है। फसल पर पेस्ट के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, यानी कि जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हालांकि स्वप्ना फसल पर एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी पेस्टिसाइड छिड़कती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मनी लेंडर्स की लोन लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर ये कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। वो कर्ज में फंस जाती है। उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसे बेचना पड़ता है। रूरल एरियाज में क्रेडिट की मेन डिमांड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन में सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट्स एटसेट्रा पर काफी खर्च होता है। इन इनपुट्स को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीनों का अंतराल होता है। आमतौर से फार्मर सीजन की शुरुआत में ही फसल उगाने के लिए उधार लेता है और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। लोन की रीपेमेंट्स मेनली फसल की इनकम पर डिपेंड है। स्वप्ना के केस में फसल बर्बाद हो जाने से जो लोन ली थी वो रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। लोन ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी सिचुएशन वर्स्ट यानी कि बद से बदतर कर दी। इसे कॉमनली डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। इस मामले में क्रेडिट बोरोवर्स को ऐसी सिचुएशन में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी पेनफुल हो जाता है। एक सिचुएशन में क्रेडिट अर्निंग बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है। दूसरी सिचुएशन में फसल बर्बाद होने के कारण क्रेडिट व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। क्लियर है कि उसकी स्थिति पहले की कंपैरिजन में खराब हुई। क्रेडिट उपयोगी होगा या नहीं, यह सिचुएशन के रिस्क पर डिपेंड करता है।